बड़ा अपडेट आ रहा है, उसको बताते चले फिर लौटते हैं आपके पास। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वो लोग जो अलग अलग जगहों पर काम कर रहे थे, वो हो सकता है उनमें वो लोग शामिल हो। काबुल एयरपोर्ट के पास से जो जानकारी मिल रही है, 150 लोग अगवा किए गए, जो सोर्सेज बता रहे हैं। लगातार हम आपको ये खबर बता रहे हैं। आज सुबह तालिबानी आतंकियों ने लोगों को अगवा किया और पत्नी के साथ बचकर भागे शख्स ने बड़ा दावा किया है। अगवा लोगों में ज्यादातर भारतीय हैं। देखिए एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट की ज्यादातर जो 150 लोगों की हम बात कर रहे हैं, उसमें ज्यादातर लोग भारतीय हैं। अगवा लोग कुछ अफगान और सिख भी शामिल हैं उन लोगों में, लेकिन जो मेजॉरिटी है लोगों की वो भारतीयों की। मनीष के पास वापस चलता हूं। मनीष, देखिए अब एक एक करके अपडेट आ रहा है और बात सामने आ रही है कि ज्यादातर लोग, हम ये सोच रहे थे शुरू में कि कम लोग होंगे या इक्के दुक्के लोग होंगे, अब आ रही खबर कि ज्यादातर लोग इंडियंस हैं। इसका मतलब कि हो सकता है कि बहुत सोच समझ के उन लोगों को उठाया गया हो। देखिए वहां के हालात तो किस कदर हैं वो तो हम सब जान ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें दो चीजें समझने की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक उसमें जहां एक तरफ भारतीय लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे अफगान सिख और अफगान हिंदू हैं जो भारत आना चाहते थे। तो ये लोग जब काबुल एयरपोर्ट के पास पहुंचे और अर्ली मॉर्निंग का उनका पर्पस ये था कि उस समय भीड़ कम होगी ताकि वो एयरपोर्ट के अंदर घुस सके। अभी सबसे बड़ी चुनौती तो यही होती है कि आप एयरपोर्ट के अंदर घुस पाए। इसी बीच में तालिबान का एक जत्था आता है, तालिबान का वो जत्था उन्हें लेकर आज चले जाता है। ये वहां से खबर आ रही है। भारत सरकार के एजेंसियों से जो मेरी बात हुई है, तो यहाँ सरकारी सूत्रों का कहना यह है कि हम इसमें क्या तथ्य है ये जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन लोग थे, किस हालात में थे, इसमें कौन इन्वॉल्व है, सो दैट कि आगे का ऑपरेशन किया जा सके, आगे बात की जा सके, आगे डायलॉग को एंगेजमेंट किया जा सके। देखिए वहां के हालात बेकाबू है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें यह भी देखने की जरूरत है कि अमेरिका, रूस और बड़ी दूसरी महाशक्तियां वहां से अपने लोगों को नहीं निकाल पा रही है। हमने यह भी देखा कि एक जर्मन नागरिक को गोली लग गई है। तो वहां के हालात के मद्देनजर हम भारतीयों को सुरक्षित कैसे लेकर आएंगे, ये चुनौती है, लेकिन सरकार के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि दर्शकों को भी हम बता दें कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इसको लेकर अब तक सोर्सेस के हवाले से खबर है और बहुत बड़ी खबर है। ए.के. सिवाज साहब के पास हम जाएंगे। ए.के. सिवाज साहब, अब तक तालिबान लोगों को काबुल एयरपोर्ट के आने के रोक रहा था, वो कोशिश कर रहा था लोग ना जाएं, लेकिन अब जो ये बड़ी गुस्ताखी की गई है, ये सोर्स के वाले जो खबर है कि 150 लोगों को अगवा किया गया, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या स्ट्रेटेजीज के मन में हो तालिबान को लेकर और भारत सरकार का क्या स्टैंड आगे हो सकता है? देखो दो बातें हैं। एक तो ये भी सच है कि हमारे 37 प्रोजेक्ट्स अभी भी चल रहे थे और कम से कम 400 से 500 टेक्नीशियन और इंजीनियर अफगानिस्तान के चारों के इलाकों में काम कर रहे थे और उनको वापस लाना एक बड़ा चैलेंज है। वहां से आके काबुल तक आने में ही बड़ी प्रॉब्लम है। और जो ये तालिबान ने किया है, इसके दो वजह हो सकती है। देखो वैसे तालिबान करना नहीं चाहेगा क्योंकि वो भारत के साथ रिलेशन ठीक करना चाहता है, वो चाहता है कि भारत उसको रिकॉग्नाइज करे। मगर अगर ये किया है तो हो सकता है कि जो लोअर कैडर के हैं तालिबान, उन्होंने किया होगा। शायद ये एक प्रैक्टिस भी हो सकती है भारत पे। पर मुझे लगता है कि ये तालिबान की जो पॉलिसी नहीं है कि अभी भारत के किसी नागरिक को अगवा करें, क्योंकि उससे उनको नुकसान ज्यादा फायदा। हालात इतने नाजुक हैं, हालात इतने नाजुक हैं कि एक गलती से पूरा का पूरा खेल पलट सकता है और तालिबान भी इस बात को समझता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।